आज हम लोग एनसीईआरटी में कक्षा 12 की हिंदी काव्य के अंतर्गत महादेवी वर्मा द्वारा रचित जो सांध्य गीत से लिया गया है और गीत नामक शीर्षक पाठ से आपके काव्य संकलन में उद्धृत है। इसकी व्याख्या देखेंगे और ठीक इसके पीछे इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आप देखिए, यहाँ से आज हम लोग इसको श्री अमरनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज गोविंदपुर गाजीपुर से लाइव प्रसारण कर रहे हैं। इसको देखिए और इसको अध्ययन कीजिए और अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करें। और चिर सज गया आँखें ऊनी दी, आज कैसा व्यस्त बना। चिर सज गया आँखें ऊनी दी, आज कैसा व्यस्त बना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिम गिरि के हृदय में, अचल हिम गिरि के हृदय में, आज चाहे कंप होले। या प्रलय के आंसू में मौन लसित व्योम रोले। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया। जाग या विद्युत शिखाऊं मैं निठुर तूफान बोले। पर है ना पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी अपने साधना के पथ पर अपने ही मन को समझाते हुए कह रही हैं कि ऐ मेरे आत्मबल, तुम्हें क्या हो गया है। अरे चीर सज गया आँखें ऊनी दी, आज कैसा व्यस्त बाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इस जागरण गीत के माध्यम से महादेवी वर्मा अपने आप को साधना मार्ग पर लगाते हुए कह रहे हैं कि आज तुम्हें क्यों आलस्य हो रहा है रास्ते में। तो चिर सजग आँखें ऊनी दी, चिर मन होता है प्रारंभ से या लंबे समय से तुम सजग थी। ऐ आंखें, तुम तो सजग थी सदैव कि मैं अपने आंखों पर साधना मार्ग में झपकने नहीं दूंगी। फिर क्या हो गया। आंखें ऊनी दी, जो सजग आंखें थी आज नींद से ग्रस्त हो गई। नींद के आलस्य में आज झंप रही है। तो चिर सजग आंखें ऊनी दी, आज कैसा व्यस्त बाना। अरे कि इस तरह का अस्त व्यस्त बाना पहनावा तुम कैसे पहन लिया। अज्ञान का कैसे आवरण तुमने डाल लिया अपने ऊपर। ऐसा तो तुमने कभी सोचा ही नहीं था। तुम तो काफी सजग थे। तो चिर सजग आंखें ऊनी दी, आज कैसा व्यस्त बाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। हे मेरी प्राण शक्ति, तुम तो सदैव सजग थी। आज तुम्हारे आंखें उन्नीदी कैसे हो गई, नींद से ग्रस्त कैसे हो गई। और यह किस तरह से अज्ञान तुम्हारे साधना पक्ष में, यह कैसा अज्ञान का तुमने पहनावा पहन रखा है। पाना का मतलब होता है पहनावा। व्यस्त मने अस्त व्यस्त, यही तुम्हें और अस्त व्यस्त कैसे हो गई तुम। जाग तुझको दूर जाना, जग जाओ, अभी से जगो। अभी तो तुम्हें लक्ष्य काफी आगे तय करना है। तुम्हारा लक्ष्य काफी आगे है। अरे अचल हिमगिरि के हृदय में, आज चाहे कंप होले। कह रहा है कि ऐसा नहीं, अभी बड़ी कठिनाई है। आज अचल हिमगिरि, वह हिमालय पर्वत जो अचल है, कभी हिलता डुलता नहीं है। तो अचल हिमगिरि के हृदय में,
आज चाहे कंप होले। कह रहे कि वह अचल हिमालय पर्वत के हृदय में क्यों न कंपन हो लगे, क्यों न अचल चीजें कांपने लगे, लेकिन आपको नहीं विचलित होना है अपने मार्ग से। तो अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। कह रहे कि वह अचल हिमालय पर्वत क्यों न हिलने डुलने लगे, या फिर जो व्योम मने होता है आकाश, आकाश क्यों ना अलसित मने आलस्य में हो करके, और मौन चुपचाप रहने वाला वह जो आकाश है वह आलस्य में आकर के प्रलय की आंसुओं की वर्षा क्यों न करने लगे, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। कहने का मतलब होता है कि प्राकृतिक चीजें चाहे क्यों न उथल पुथल हो जाए, कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो जाए, संसार के लोग तुम्हारे कठिनाई को देख करके क्यों न आंसू बहाएं, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया। क्यों ना, आलोक माने होता है प्रकाश, अब पी माने पी जाए, निगल जाए, तिमिर माने अंधकार की घोर छाया। करे कि संसार की अंधकार घोर छाया बन करके चाहे क्यों न इस पृथ्वी के या भूलोक के या पूरे ब्रह्मांड के प्रकाश को निगल जाए, लेकिन फिर भी तुम्हें विचलित नहीं होना है। अरे जाग या विद्युत शिखा में निठुर तूफान बोले। कह रहा है कि चाहे वह विद्युत शिखाओं के निष्ठुर तूफान, अर्थात यह आग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। निष्ठुर, निष्ठुर का मतलब ऐसा तूफान जो ऐसा झंझावात जिसमें दया नाम की कोई चीज न हो, निष्ठुर हो, तो ऐसा निष्ठुर तूफान क्यों न, पृथ्वी को कपाने वाला तूफान ही क्यों न चलने लगे, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। चाहे विद्युत की शिखाएं आग उगलने लगे पृथ्वी पर, यह तूफान बनकर के, निष्ठुर तूफान बनकर के क्यों न चकाचौंध मचा दे, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कह रही हैं कि तुझे नास पथ पर, अर्थात नास पथ क्या है, यह क्षणभंगुर संसार, यह तो एक ऐसा मार्ग है जिस पर तुम विचरण कर रहे हो ना, यह नास पथ है अर्थात क्षणभंगुर है, और इस पर तुम्हें क्या करना है, अपने छाप छोड़ना है, कोई ऐसा चिन्ह संसार में छोड़ जाना है जो तुम्हारे नाम को अमर बनाए रखे। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। ऐ मेरे मन, ऐ आत्मबल, ऐ आत्मा, जग जाओ, अभी तो तुम्हें लक्ष्य को पार करने के लिए काफी दूर जाना है। फिर सजग आंखें उन्हीं दी, आज कैसा व्यस्त बाना। कह रहा है कि सदैव से सजग रहने वाली है मेरी आंखें, कैसे तुम नींदों से ग्रस्त हो गई, और कैसा अज्ञान का तुम्हारे ऊपर बाना, कैसा पोशाक पहन लिया तुमने। जगो, तुम्हें तो अभी बहुत दूर जाना है। अचल कभी न हिलने वाला हिमालय पर्वत के हृदय में कंपन क्यों न उत्पन्न हो जाए। आकाश जो आलस्य में सदैव मौन रहता है, वह क्यों न प्रलय की आंसू बन करके और ढहाने लगे, लेकिन तुम्हें पिघलना नहीं है। अरे कि पृथ्वी के संपूर्ण अंधकार अपनी घोर छाया में पूरे ब्रह्मांड के आलोक को, प्रकाश को क्यों न निगल जाए, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। आग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान डोले। कह रहा है कि पूरा का पूरा इस पूरे ब्रह्मांड में निष्ठुर तूफान बिना दया का झंझावात क्यों ना अपने विद्युत शक्तियों के साथ पूरा झंझावात मचा दे, हलचल मचा दे, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। फिर क्या करना है, इस क्षणभंगुर संसार में, इस मार्ग पर
तुम्हें अपना चिन्ह छोड़ करके ही जाना है, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो, क्योंकि तुझे अभी दूर जाना है। आगे देखेंगे सेकंड भाग। अरे बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजिले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गिले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। क्या बता रही हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। बता रही हैं कि क्या ये संसार के जितने मोह हैं, पिता पुत्र माता भाई बंधु, ये जितने माया का संसार है, क्या तुम्हें ये मोम के बंधन, हाँ माया मोह है अर्थात मोम, मोम जैसी कोमल चीजें तुम्हें बांध लेंगी अपने मार्ग पर चलने से, तो बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। सजीले ये सजे जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं बंधन, क्या तुम्हें बांध लेंगे? इन्हें तुम्हें बंधना नहीं है, माया मोह से संसार में किसी का कोई नहीं है। तो इन बंधनों से तुम्हें जो मोम के बंधन हैं ये कभी भी टूट जाएंगे, इन बंधनों को बंधन मान करके इसमें बंधिए नहीं। आगे देखो, अरे पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। कह रहे कि यह संसार बड़ा बड़ा रंगीला है, तितलियों के पंख के समान है, चारों तरफ बड़ी सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देती है। क्या उन सांसारिक दृश्यों को देख करके जो सुंदर सुंदर तितलियों के पंख है, उसे देख करके अपने पथ की बाधा बनने दोगे क्या? अर्थात उस सुंदर तितलियों के पंख से तुम्हें अपने पथ से विचलित नहीं होना है। अरे विश्व का क्रंदन भूला देंगी मधुर गुनगुन। अरे कि विश्व के क्रंदन को, विश्व का जो क्रंदन है अर्थात तुम्हारी आत्मा की जो आवाजें हैं, उस क्रंदन को भुला देंगी। क्या ये भुला देंगी? मधुप मन होता है भौरा, भौरा की जो मधुर गुंजार है, गुनगुनाहट है, क्या यह तुम्हारे उस आत्मा की आवाज को दबाने में सफल हो जाएंगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। क्या ये फूलों के जो गीले ओस हैं, ये फूल दल बने होता है समूह, क्या फूलों के जो ये सुंदर सुंदर लाल पीले दल हैं, समूह हैं, इस पर पड़ी हुई ओस की जो गीली बूंदें हैं जो सूर्य की रोशनी में मोती के समान चमक रही है, क्या इस संसार के चकाचौंध तुम्हें डुबा देंगे? तुम्हारी साधना पथ को नहीं, विचलित नहीं कर सकते। अरे कि इससे तुम्हें विचलित नहीं होना है। और क्या करें कठिनाई? अरे तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। कारा माने होता है कारागार या गृह जेल। तो कह रहे हैं कि तू न अपने छाह को अपने लिए कारा बनाना। कह रहे कि यह संसार बड़ा विचित्र है, मकड़ी जैसे अपने आप जाला बुनता है और उसी में फंस करके और अंत में समाप्त हो जाता है। तो कह रहा है कि तू अपनी छाह को अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए भौतिक संसार, भौतिक चीजों को अपने लिए कारागार मत बनाओ, अपने लिए जेल मत बनाओ, क्योंकि संसार को छोड़ के जाना है। साधक ही संसार में अपने को मोक्ष की प्राप्ति करता है। बता रही हैं कि तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना।
जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। जगो, अभी तो तुम्हें दूर जाना है। करे कि क्या ये संसार के जो बंधन है माया मोह के, ये मोम के बंधन तुम्हें साधना मार्ग में जाने से रोक लेंगे या बांध लेंगे? पंथ की बाधा, ये तितलियों के जो सुंदर सुंदर महल अटारी, धन संपदा, ये सुंदर सुंदर तितलियों के पंख हैं, क्या ये तुम्हें मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे? विश्व का क्रंदन, जब तुम साधना पथ पर बढ़ोगे सारे लोग रोएंगे चिल्लाएंगे। कह रहा है कि क्या इस तरह के मधुप भौरों के गुंजार को सुन करके तुम अपने मार्ग से विचलित हो जाओगे? नहीं, क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गिले। करे कि ये सुंदर सुंदर 4 दिनों के जो फूल खिले हुए हैं शाम को मुरझा जाएंगे और उस पर तुम अपने मार्ग से विचलित हो रहे हो। ये ओस की पड़ी हुई क्षण जो सूर्य की रोशनी मात्र से सूख जाने वाली हो, उसको देख करके तुम आश्चर्य में पड़ करके क्या तुम अपने साधना को डुबा दोगे, समाप्त कर दोगे? तू अपनी छां को अपने लिए कारा मत बना, अपने लिए जेल मत बना। तुम्हें अभी दूर जाना है, लक्ष्य पर चलो। आगे देखें। अरे वज्र का उर एक छोटे, वज्र का उर एक छोटे, अश्रु कण में धो गलाया। दे किसे जीवन सुधा दो, घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आधी मलय की, बात का उपधान लेका। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पाश आया। अमरता सुत चाहता क्यों, मृत्यु को उर में बसाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। बता रहे हैं वर्मा जी कि वज्र का उर एक छोटे, अश्रु कण में धो गलाया। करे कि हम माया मोह, आंखों से गिरने वाली आंसू क्या तुम्हें अपने मार्ग से विचलित कर देगा? क्या तुम्हारे आंखों में जो ख्वाब थे, जो सपने थे कि हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, क्या वे काजल या आंखों पर चढ़ी हुई वह लहर, क्या यह माया मोह की आंसू तुम्हारे उन काजलों को, उन सपनों को धो गिराया? तो वज्र का उर एक छोटे, अश्रु कण में धो गलाया। करे कि वज्र के समान जो तुम्हारी प्रतिज्ञा थी हृदय में कि मैं साधना पथ पर आगे बढ़ूंगा, क्या एक छोटा सा अश्रु का कण तुम्हारे उस काजल रूपी सपने को धो गिराया? क्या वह गला डाला? अरे देख किसे जीवन सुधा दो, घूंट मदिरा मांग लाया। करे कि जो अमृत रूपी साधना थी उसको कहां दे आया तुम, कहां छोड़े आया, और बदले में मदिरा लेकर के आए हो, जो इस संसार में पी करके और व्यक्ति होश आवाज खो करके संसार से विदा हो जाता है। तो कह रही है कि दे किसे जी वन सुधा तू, दो घूंट मदिरा मांग लाया। करे कि जो जीवन का सुधा था, जो अमृत था, उसे तुम किसको दे आए, साधना को कहां छोड़ाए, और तुमने उसके बदले में 2 घूंट मदिरा मांग के लाए। अरे सो गई आधी मलय की, बात का उपधान लेकर। अरे कि सो गई, लग रहा है कि सो गई आधी मलय की बात। बात माने होता है वायु, उपधान माने होता है सहारा, तकिया जिसको बोलते हैं, जिसको सहारा दे करके सोते हैं, उपधान माने तकिया होता है। तो कह रहा है कि सो गई आधी मलय की, बात का उपधान लेका। कहा तुम्हारी जो साधना थी वह मलय अर्थात मलय देश से आने वाली ठंडी ठंडी हवा, जो पुष्पों और चंदन के सुगंध को लेकर के आती है, क्या उस ठंडी हवा, उस सांसारिक हवा, सांसारिक सुगंध ने उस
तकिया लेकर के, वायु को तकिया बना करके, उपधान बना करके, क्या तुम्हारी साधना सो गई? अरे विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बन कर पास आया। अरे कि विश्व का अभिशाप, यह क्या है? अभिशाप। अगर एक तरफ है आशीर्वाद और दूसरी तरफ शाप है, तो कह रहे क्या तुम्हारा विश्व का अभिशाप तुम्हारे पास चिर निद्रा बन करके आ गया है, स्वयं तुम्हारी साधना को ढकने के लिए। अज्ञान अर्थात अभिशाप चिर निद लेकर के, अनंत लंबी निद्रा लेकर के तुम्हारे लिए आकर के तुम्हें ढक दिया है। अरे अमरता सुत चाहता क्यों, मृत्यु कोर में बसाना। हे अमर पुत्र, हे मानव, तुम तो अमर पुत्र हो, तो अमरता सुत चाहता क्यों, मृत्यु कोर में बसाना। हे अमर पुत्र मानव, तुम क्यों मृत्यु को, सुत माने होता है पुत्र, तुम तो अमर पुत्र हो। हे मानव, तुम क्यों चाहते हो मृत्यु को अपने हृदय में बिठाना? साधना अमरता का प्रतीक है, और साधना के विपरीत जो भोग है उसको कवित्री मृत्यु के तरफ संकेत किया है। करे कि अमरता सुत चाहता क्यों, मृत्यु कोर में बसाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अब से तो जग जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी लंबी यात्रा करना है अपने उद्देश्य तक पहुंचने में। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो के लाया। कह रहे कि क्या वह वज्र के समान तुम्हारी दृढ़ प्रतिज्ञा जो हृदय में तुमने बिठा रखा था, एक अश्रु की बूंद तुम्हारे उस जिस तरह से आंसू निकल करके और काजल को धो डालते हैं, क्या है वह तुम्हारा वज्र के समान दृढ़ निश्चय साधना मार्ग पर जो चलने का था, क्या वह धुल गया? क्या वह बह गया? क्या वह गल गया? किसे जीवन सुधा दो, घूंट मदिरा मांग लाया। अरे कि वह अमृत रूपी साधना का वरदान तुम किसे दे करके और बदले में 2 घूंट मदिरा शराब लाए हो। इससे तो तुम्हारी आत्मा भी तृप्त नहीं होगी, लेकिन मार्ग से वह तुम्हें विचलित कर देगा। कहने का मतलब संकेत है कि व्यक्ति थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित होता है और संसार उसका छूट जाता है, न उधर का रहता है और न ही इधर का। संकेत है। अरे सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले। क्या क्या तुम्हारे मन में जो साधना की आंधी चल रही थी, क्या दक्षिण दिशा से आने वाली उस ठंडी ठंडी हवा, मलय देश से आने वाली शीतल हवा का उपधान लेकर के तकिया लगा कर क्या सो गई का तुम्हारी साधना? विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। करे कि जो विश्व का अभिशाप है, सारे जो अंधकार है, अज्ञान है, वे क्या तुम्हारे पास तीर निद्रा लेकर के तुम्हारे ऊपर कहीं ढक तो नहीं लिए? अमरता सुत चाहता क्यों, मृत्यु को में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। हे अमर पुत्र मानो, तुम क्यों मृत्यु को अपने हृदय में बसाना चाहता है? जग जा, तुम्हें तो अभी दूर जाना है। आगे देखें। और कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग होर में तभी दृग मैं सजेगा आज पाने। हार भी तेरी बनेगी मानने जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कह रही हैं कि कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। करे कि कहना मत कहो, ठंडी जो गर्म थी ठंडी पड़ गई है वो कहानी मत सुना। तो कहना ठंडी सांस में अब भूल की वह जलती कहानी। करे कि जो जलती कहानी थी
ठंड की बात मत कह कि वह ठंडा हो चुकी है। तुम्हारी सांसें ठंडी नहीं होनी चाहिए, सदैव उस साधना के मार्ग पर गर्म में गर्म आगे बढ़ना है। तो कह रहे कि कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, तुम भूल कर भी अब वह जलती हुई कहानी को ठंडी सांस से मत कहो। अरे आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। कह रहे कि अपने हृदय में अगर आग है साधना पक्ष को या साधना पथ पर आगे बढ़ने का, तभी तुम्हारी आंखों में वह पानी सजेगा, अर्थात तुम लक्ष्य को प्राप्त करोगे। जब आग ही नहीं जलेगी तो सपना ही नहीं सजोएगा आंखों में, तो भला वह प्राप्त कैसे होगा। तो आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। करे कि हृदय में आग हो, पाने की लालसा हो, तब तुम्हारे दृगों में, नेत्रों में यह पानी अर्थात स्वप्न, आंखों में आने वाले स्वप्न तभी दिखाई देंगे। अगर लालसा ही नहीं है तो वह आंखों में स्वप्न नहीं आएगा। अरे हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। कह रहा है कि महापुरुषों की हार भी वीरों में गिनती होती है और जीतने पर भी वीरों की गिनती होती है। ऐ साधक, अगर साधना मार्ग पर चलते चलते अगर तुम्हें सफलता नहीं मिली, अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं हुई, तो भी तुम्हें क्या होगा, तुम्हारी गिनती जय पताका, पताका माने होता है झंडा। कह रहे कि तुम्हें जो पताका है विजय पताका ही तुम्हें माना जाएगा, तुम्हारी विजय ही मानी जाएगी। तो हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। कह रहे कि अगर मार्ग तुम्हारा अच्छा है तो तुम हार करके भी लक्ष्य को प्राप्त न करके भी तुम्हारी वह जीत बन जाएगी। जय माने होती है जीत, विजय ही मानी जाएगी। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशाने। कह रहे कि दीपक के समान, दीपक के सामने अपना परम कल्याण समझ करके, और जब कीट है ना अपने को भस्म कर देते हैं, लेकिन जो उससे राख बनती है, जलता है ना, जो उसका अवशेष है वह क्षणिक राख पतंग के लिए, कीड़े के लिए, पतंग माने होता है कीड़ा, उस कीड़े की एक इतिहास बन जाती है कि एक कण कोई कीड़ा था और उसकी यह राख है। उसी तरह से कवित्री बता रही है कि अगर तुम सत्य मार्ग पर चलते हो, अगर तुम्हें लक्ष्य नहीं भी प्राप्त हो जाता है तो तुम्हें तुम्हारा महापुरुषों में गिनती होगी, अर्थात तुम्हारी जय ही मानी जाएगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कीड़ा दीपक के पास जा करके और जल करके भस्म हो जाता है, तो भी उसका राख का एक एक कतरा उसकी दीपक की अमर कहानी बनती है, अर्थात उसका जीवन सफल हो जाता है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। करे क्या क्या करना है तुम्हें, करे कि है तुझे अंगार शैया, शैया माने होती है सेज जिस पर लोग सोते हैं। करे कि अंगार की शैया पर साधना इतना आसान नहीं है, ऐसा रहता तो सारे लोग साधना करते। करे कि शाह है तुझे अंगार शैया, इस आग की शैया साधना पथ पर, आग की शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, साधना की, साधना मार्ग पर साधना की, तपस्या की मधुर कली बिछाना है। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जग जाओ, अभी से जग जाओ, क्योंकि अभी तुम्हें दूर चलना है, अलसाओ नहीं। कह रहे हैं कवित्री की जिस तरह से कमल का फूल या ले लीजिए गुलाब का फूल, गुलाब का फूल उगता है लेकिन कांटों की सैया उसके नीचे रहती है, उसी तरह से साधना मार्ग पर बड़ी कठिनाइयां आती है। मार्ग पर तुम्हें अपने साधना, अपनी तपस्या रूपी कली को बिछा करके, पुष्पों को बिछा करके सदैव आगे बढ़ते रहना है। देख लीजिए थोड़ा कठिन है। कह रहे कि कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। कह रहे कि भूल करके भी तुम जो
तुम्हारी जलती हुई कहानी थी, उसकी ठंडी सांसों से मत कहो, गर्म सांसों से, गर्म जोश के साथ जगे रहो, ठंडाओ नहीं। आग होर में तभी दृग में सजेगा आज पाने, कह रहा है कि हृदय में अगर ललक हो, अगर आग जल रही हो, अभिलाषा हो, तभी आंखों में सपने आते हैं, अन्यथा वो भी सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं। कह रहा है कि तब सजेगा आज पाने तुम्हारे नेत्रों में, तब वह सपने आएंगे। पानी सजने का मतलब क्या है? स्वप्न आना, उन आगे के दृश्यों को देखना। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, तुम्हारा वह जो हार है वह जय की पताका बन जाएगी, तुम्हारी जय जीत हो जाएगी। भले हार जाओ, लक्ष्य को मत प्राप्त करो, लेकिन तुम्हारा लोग गुणगान करेंगे। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, दृष्टांत अलंकार है। अरे की राख क्षणिक, जिस तरह से पतंग दीपक के पास जाता है और जल करके राख बन जाता है, लेकिन उसकी अमरता की कहानी, उसकी एक बूंद राख जो है ना, वह उसका एक एक कण, एक एक कतरा उसकी अमर कहानी को गाता रहता है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। करे कि इस अंगार शैया, इस साधना, संसार का जो साधना पथ है वह बड़ा कटीला है, वह क्या है? अंगार सदृश। उस पर तुम्हें फूलों की कलियां अर्थात तपस्या रूपी साधना के पुष्प को बिछा करके कलियों को फिर तुम्हें आगे बढ़ना है। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जग जाओ क्योंकि अभी तुम्हें दूर जाना है। अगला देखिए, अरे पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया बन, घेर ले छाया बन, आज का जल अश्रुओं में रिम झिमाले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दुस देशूल को संकल्प सारे। बता रहे हैं कि क्या क्या परेशानी होती है साधना मार्ग में। कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कह रहे कि पंथ अकेला ही रहने दो, अपरिचित रहने दो। रास्ता क्या है? अपरिचित है। देखे होंगे, कहा जाता है कि शेर अपना मार्ग स्वतः बनाता है, जबकि संसार के अन्य प्राणी किसी के द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलते हैं। जो बनाए हुए मार्ग पर चलते हैं उसका इतिहास में कहीं नाम नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने लिए रास्ता स्वयं बनाता है वह क्या होता है? उसी को श्रेष्ठ माना जाता है, शेर की संज्ञा दी जाती है। तो पथ होने दो अपरिचित, अप्राण रहने दो अकेला। हे साधक, तुम पंथ को, पंथ माने होता है मार्ग को, अपरिचित होने दो। साधना का मार्ग कोई दिखा के नहीं ले जाएगा तुम्हें आगे आगे, तुम्हें तो साधना मार्ग पर अकेले ही बढ़ना है, और वह रास्ता जाना पहचाना भी नहीं है। कह रहे कि अपरिचित होने दो, प्राण रहने दो अकेला। कह रहे कि वहां अकेले साधना भी करनी पड़ती है, कोई जाता नहीं है, साधक को स्वयं अकेले रहना पड़ता है। अरे घेर ले छाया बन, अरे कि वहां पर क्या क्या परेशानी होगी। अमा मने होता है अमावस्या, अमावस्या को चांदनी रात भी नहीं होती, सूर्य भी रात में नहीं रहता। तो कह रहे कि घेर ले छाया बन, कह रहे कि घेरेगी, क्या घेरेगी? छाया, अमा मने अमावस्या बन करके। कह रहे कि अनेक कठिनाइयां, अनेक अज्ञान, अनेक परेशानियां तुम्हें अमावस्या के झंझावात जैसे बिल्कुल घेर लेंगी, तुम्हें कहीं मार्ग दिखाई भी नहीं देगा। अनजान रास्ता हो, अकेला व्यक्ति हो, और अमावस्या का घोर अंधेरा घेरा हो, ऐसे मार्ग में तुम्हें चलना है।
आज का जलयाश्रु में रिमझिमाले यह घिरा घन। और क्या परेशानी होगी? कह रहे कि हो सकता है कि घिरा घन, घन माने बादल, बादल भी घिरा में। एक तो अपरिचित मार्ग है, अकेले हो, अमावस्या जैसा काला अंधेरा घेरे हुए हो, और क्या हो? कह रहा है कि रिमझिमाले यह घिरा घन। हो सकता है कि रिमझिम काली घटा घेर करके बादल वर्षा भी करने लगे। अरे आज का जल अश्रु में, कह रहे कि काजल जिन आंखों में लगता था, वह काला काजल, जब आंख में काजल लगाए हो और उससे अश्रु निकलता है तो वह कालिख बन करके चेहरा को तो गंदा करता ही, आंख से कुछ दिखाई नहीं देने लगता है। तो काजल सुंदरता बिखेर रहे थे, वे काजल आंखों को साफ देखने भी नहीं देता है, आंखों में घुल जाता है, आंसुओं में, आंसुओं में घुल करके आंख को काला जैसा दिखाई देता है, धुंधला कर देता है। बता रहा है कि मार्ग अपरिचित है, प्राण अकेला है, अकेले पड़े हुए हो, अमावस्या बन करके चारों तरफ से अंधेरा घिरा हुआ है, कहीं कुछ चीज आलोकित नहीं हो रही है, प्रकाशित नहीं हो रही है। और नहीं, जो तुम्हारे आंखों में काजल लगा हुआ था, माया मोह का जो काजल लगा था, वह क्या होगा? धीरे धीरे घुल करके आंसुओं के साथ बाहर आने लगेगा। और रिमझिमाले यह घिरा घन, और कह रहा है कि रिमझिम रिमझिम घने बादलों की वर्षा भी होने लगेगी, तमाम झंझावात तुम्हारे सामने आएंगे। अरे और होंगे नैन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। कह रहा है कि ऐसे तुम्हें नहीं होना है। और होंगे नैन सूखे, कह रहा है कि तुम्हारा तो नेत्र गीला होगा, और लोगों के, अगर तुम्हारा नेत्र सूखा होगा तो तुम्हारा नहीं, किसी और का होगा। तो और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। तिल का मतलब होता है आंखों में, दो फोटो खिंचाए होंगे तो देखे होंगे, दो बिंदु बिंदु दिखाई देता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में। तो कह रहे कि वो तिल, वह नेत्रों की रोशनी, तिल का मतलब क्या है? नेत्रों से निकलने वाली रोशनी। तिल बुझे और पलक रूखे, कह रहे कि तिल तुम्हारे, मान लो वह प्रकाश लुप्त हो जाए, प्रकाश जिससे देख पाते हो, रास्ता चलने के लिए तिल चाहिए ना, ज्योति चाहिए ना। हो सकता है कि मार्ग भी अपरिचित हो, अकेले पड़े भी हो, अमावस घेर लिया हो, अंधेरा घेर लिया हो, बिजली रिमझिम गरज करके वर्षा कर रही हो, और तुम्हारे नेत्र भी सूख जाएं, और तिल बूझे, तिल का मतलब ज्योति भी चली जाए, इस ऐसी भी समस्या हो सकती है। पलक रूखे, तुम्हारे पलकों में रुखापन आ जाए। आर्द्र चितवन में, यहाँ कह रहा है कि चितवन, चितवन का मतलब होता है तुम्हारा देखना, चितने का मतलब होता है देखना। कह रहा है कि तुम्हारी दृष्टि भी यहाँ से चली जाए, आर्द्र हो जाए, गीली हो जाए, देखने की क्षमता खो दे। ऐसी भी कठिनाइयां हो सकती है, लेकिन फिर भी तुम्हें साधना मार्ग पर आगे बढ़ना है। बता रहे हैं आगे, और शत विद्युतों में दीप खेला, अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे। कह रहे हैं कि सत विद्युतों में दीप खेला, हो सकता है कि सत माने होता है सप्त, और सैकड़ों, सत से 100 भी होता है। तो कह रहा है कि सत सत झंझावात विद्युतों में दीप खेला, दीप का मतलब होता है दीपक, खेल माने खेल रहे हैं। हो सकता है आकाश मार्ग में सैकड़ों की संख्या में विद्युतों का दीपक के समान खेला भी हो सकता है, झंझावात संकेत है। अन्य होंगे चरण हारे, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे चरण रुकने नहीं चाहिए। अगर रुक रहे होंगे साधना पथ पर, तो वे चरण किसी के और होंगे। अपने प्राण शक्ति को जगाते हुए महादेवी वर्मा जी कह रही है कि अन्य होंगे चरण हारे, हारने की जगह पर वह चरण, अगर जो साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं ना, वह किसी और के होने चाहिए, तुम्हारे नहीं। अरे और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, करे कि वे पैर, वे कदम और लोगों के होंगे जो लौट आते हैं आधे दूरी चल करके और वापस आ जाते हैं।
करे की और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे। शूल माने होता है कांटा, असूल माने होती है फांसी। कह रहा है कि उन कांटों को, उन कठिनाइयों को, यहाँ कठिनाई शब्द से मतलब है, कह रहा है कि वहां पर सूल, वे सूलों को, कांटों को देख करके वे लोग और होंगे जिनके कदम वापस लौट आते हैं। यह महादेवी वर्मा के कदम हैं, ये लौटने वाले नहीं हैं। अरे दुख व्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद। दुख व्रति, दुख को ही व्रत के रूप में प्रण कर लेने वाले, ठान लेने वाले ये निर्माण उन्मद, निर्माण करने के उन्मद है। उन्मद का मतलब होता है बिल्कुल पागलपन, जैसे हाथी उन्मत्त हो जाता है उस तरह से मदमस्त हैं ये निर्माण करने के लिए दुखी व्रति। ये पद पीछे चलने वाले नहीं है, ये तो साधना पथ को अपना व्रत बना लिए हैं और निर्माण मार्ग पर उन्मत्त होकर के आगे बढ़ रहे हैं। अरे यह अमरता नापते पद, करे कि अमरता के दूरियों को यह नाप रहे हैं, अमरता की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसकी दूरियां कम हो रही हैं। तो यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति। करें कि ये नाप रहे हैं और बांध देंगे अंक संस्कृति। अंक माने होता है गोद, संस्कृति माने संसार को। ये साधना रूपी मार्ग पर चलने वाले पैर हैं और ये ऐसे जैसे पैर नहीं है। ये तो संसार के, पूरे संसार के दूरियों को माप करके और अपने अंक में बांध लेंगे, अर्थात संसार में लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तिमिर में स्वर्ण बेला दूसरी होगी कहानी। और है कि तिमिर में स्वर्ण बेला, तिमिर माने अंधकार में, ये स्वर्ण को बिखरने वाले हैं, प्रातः काल कर देने वाले हैं। दूसरी होगी कहानी, तरह की वे और लोगों की कहानी होगी जो कि स्वर्ण बेला में अंधकार फैलाते हैं। ये तो अंधकार में प्रकाश लाने वाले हैं। आगे देखिए, अरे शून्य में जिनके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित में लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। शून्य में जिसके मिटे स्वर, करे कि वे लोग और होंगे जिनका शून्य माने होता है इस ब्रह्मांड, शून्य माने आकाश भी होता है, शून्य माने जीरो भी होता है। करे कि शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। करे कि वे हमारे पैर नहीं हो सकते, वह पैर किसी और के होंगे जिनके स्वर, जो साधना के स्वर थे, वह शून्य में विलीन हो गए, पता नहीं चला उनका, वे हमारे स्वर नहीं हो सकते। और धूल में खोई निशानी, साधना का जो पद चिन्ह था वह धूल में खो गया। ऐसा नहीं, मैं तो निशानी करके जाऊंगा, मैं अमिट कहानी छोड़ करके जाऊंगा। आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित। करे कि आज जिस पर प्रलय विस्मित हो रही है, आश्चर्य कर रही, करे कि मैं ऐसा पद चिन्ह छोड़ के जाऊंगी ना कि प्रलय भी विस्मित हो जाएगा, चकित हो जाएगा। मैं लगाती चल रही नित, नित माने लगातार, नियमित, नियमित रूप से मैं ऐसा पदक्रम लगाते हुए चल रहा हूं कि प्रलय भी एक बार विस्मित हो जाएगी। मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। क्या लगाने जा रही हूँ? कह रही है कि मोतियों की हाट, हाट माने होती है बाजार, मैं मोतियों की बाजार लगा रहा हूं। किस मोती का? साधना रूपी मोती का। तो मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। कह रहा है कि चिनगारियों का अर्थात उस प्रकाश पुंज का, आत्मा का एक मेला लगा रहा हूं।
आगे देखें, हाश का मधुदूत भेजो, अरे हास का मधुदूत भेजो, रोष की भू भंगिमा पतझर को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर या चंचल, वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कह रहे हैं वर्मा जी कि आश का मधुदूत भेजो, कह रहा है कि मैं विचलित होने वाली नहीं हूं। बताया जाता है कि जब साधना पथ पर आगे बढ़ेंगे तो सारी कठिनाइयां अगर समाप्ति भी हो गई तो कामदेव का नंबर आता है। कह रहे कि हास का मधुदूत भेजो, हे कामदेव तुम्हारी भी इच्छा है तो तुम भी परीक्षा कर ले। हास, हास माने प्रसन्नता का, मधु मधुदूत, मधुदूत का मतलब बसंत काल, मधु माने होता है बसंत, बसंत दूत अर्थात बसंत काल को भेज दो, प्रसन्नता का वातावरण करके भी तो देख लो, मुझे विचलित कर लो। या रोष की भूभंगिमा पतझार को चाहे सजो, या फिर क्या कर दो, कह रहा है कि या क्रोध की, रोष माने होता है क्रोध, क्रोध की भूभंगिमा, भू माने होती भव है, भवों पर तुम क्रोध को बिठा करके और पतझड़ को चाहे सहेजो, पतझड़ ऋतु को ही भेज दो, बसंत ऋतु को भेजो या पतझड़ आने दो। कहने का मतलब होता है कि कठिनाई हो या प्रसन्नता हो, साधक को अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। तो हाश का मधुदूत भेजो, रोष की भूभंगिमा पतझड़ को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उरा चंचल, वेदना जल स्वप्न सतदल, ले मिलेगा उरे चंचल, करे कि जो कुछ दोगे, जैसी भी परिस्थितियां आएंगी, ले मिलेगा उरे चंचल, यह हृदय बिल्कुल अचंचल है, उसमें चंचलता नहीं है, स्थिर है, दृढ़ है, संकल्पित है, उसे ले मिलेगा, कठिनाई आएगी तो भी स्वीकार करेगा, और मधुमास आएगा तो भी, वेदना जल स्वप्न शतदल, इस जल से कोई आता है तो जल लेकर के स्वागत किया जाता है ना, तो बता रहे कि मेरे पास कैसा जल है, वेदना दल स्वप्न सतदल, मेरे पास हमारे नेत्रों में वेदना रूपी जल है, और स्वप्न सतदल, और नेत्रों में स्वप्न कैसा है, सतदल है, पुष्प, अर्थात सतदल मैंने कमल भी होता है, तो कमल का पुष्प, हमारे नेत्रों में कमल का पुष्प है जो तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा रहेगा, और नेत्रों में वेदना का जल है, वह भी तुम्हारे लिए स्वागत में खड़ा है। या तो चाहे तुम मधुमास भेजो या फिर पतझड़ भेजो, पतझड़ की ऋतु भेज दो, मेरे लिए सब एक जैसे है। जान लो है मिलन एकाकी, विरह में है दुकाएला, पर है कि विरह जान लो, मैं अच्छी तरह से मुझे जान लो, मिलन एकाकी, करे कि मिलने के समय तो एक ही जाता है आदमी, एक तरफ से नायक आता है, एक तरफ से नायिका आ जाती है, एक तरफ है आत्मा, दूसरी तरफ परमात्मा, तो कह रहा है कि जान लो वह मिलन एकाकी, जान लो कि वह मिलना तो एकाकी है, अकेले, परमात्मा के पास अकेले ही जाना पड़ता है। विरह में है दुकेला, लेकिन अगर विरह हो जाए, पति पत्नी का मिलन नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, वह विरह है, लेकिन विरह में दो लोग हो जाते हैं। कह रहे कि मिलने के मार्ग में अकेला जाना पड़ता है, लेकिन साधना मार्ग से व्यक्ति अगर विचलित हो जाता है, विरह भी हो जाती है ना, तो वहां भी दो होता है, पति के नेत्रों में पत्नी और पत्नी के नेत्रों में पति, या नायक के नेत्र में नायिका और नायिका के नेत्र में नायक होता है। तो कह रहे कि विरह में है दुकेला, विरह काल में दोनों दो लोग हो जाया करते हैं, पंथ होने दो अपरिचित,
प्राण होने दो अकेला। कह रहे हैं कि इसलिए घबराने की बात नहीं है, पंथ को अपरिचित होने दो, अनजान होने दो और प्राण को अकेला रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने साधना मार्ग पर आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। यहां से व्याख्या के लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है, बार बार पूछता है। और मनीर भरी दुख की बदली, कह रही हैं महादेवी वर्मा, मनीर भरी दुख की बदली। कह रहे कि मैं तो नीर से भरी हुई, अर्थात नीर कहाँ से निकलता है? जब जल पृथ्वी के ऊपर से बहता है, गंगा जल, नदियों का जल तो जल कहलाता है, समुद्र का जल। जब वही जल रिस करके नीचे चला जाता है, सारी अशुद्धियां मिट्टी उसको सोख लेती है, तो वह हो जाता है पानी। भूगर्भ से निकलने वाला जल पानी हो गया, और वही आंखों से टपकता है तो नीर। बता रहा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, इस पंदन में चिर निष्पंद बशाम, क्रंदन में आहत विश्व श्याम। नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वास में स्वप्न पराग झरा। नभ में नभ के नवरंग बुनते दुकुल। मैं नीर भरी दुख की बदली। मीराबाई कह रही हैं कि मेरा जीवन दुख से भरा हुआ है। पहली पंक्ति है, अरे कि मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी अर्थात आंखों से निकलने वाली अश्रुधारा के समान स्वतः बादल हूं। ऐसी बादल हूं संसार में जिसके आंखों में सदैव नीर बहा करती है, अर्थात मेरा जीवन दुख से भरा हुआ है। अरे इस स्पंदन में चिर निष्पंद बशाम। हमारा जो स्पंदन है, स्पंदन का मतलब होता है हृदय में चलने वाला स्पंदन, हृदय में चलने वाली धड़कने। तो इस स्पंदन में चिर निष्पंद बशाम, हमारे हृदय की जो धड़कन है, स्पंदन माने धड़कन, मैं चिर निष्पंद बशाम। निष्पंद का मतलब होता है कि स्थिर हो जाना। हमारी धड़कनें स्थिर हो चुकी है, बढ़ने वाली और घटने वाली नहीं है। क्रंदन में आहत विश्व श्याम। करे कि क्रंदन में हमारा जो आवाज है उसमें क्रंदन भर गया है, अर्थात क्रंदन का मतलब होता है रुलाशा, रोना, अंतर अंदर तड़पना, वो क्रंदन कहते हैं। करे कि क्रंदन में आहत विश्व श्याम। मैं तो क्रंदन में आहत हूं लेकिन विश्व हंस रहा है। कबीरदास भी कहते हैं कि दुखिया दास कबीर हैं जागे अरुरो में। क्या कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु शोभे। दुखिया दास कबीर है जागे अरुरो में। इसी तरह से उसी की लाइन है कि क्रंदन में आहत विश्व हंसा। मैं तो साधना पथ पर क्रंदन में आहत हूं, मैं क्रंदन के कारण मारी गई हूं, पीड़ित हूं। संसार हंस रहा है, अर्थात संसार मूर्ख है, उसे नहीं पता कि साधना मार्ग पर चलना है, यह बिल्कुल काल के पास है। तो संसार तो हंसता है, लेकिन मैं क्रंदन में साधना मार्ग पर आहत हूं, परेशान हूं। नैनों में दीपक से जलते, कह रहे कि हमारे नेत्रों में दीपक के समान ज्योति है, प्रकाश है, जबकि सभी लोगों के जो हंस रहे हैं उनकी आंखों में क्या है? अंधकार है, अज्ञान है। तो नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। कह रहे कि हमारी पलकों में निर्झरणी का मतलब होता है निरंतर झरने वाली, अर्थात झरना और नदी दोनों होता है। तो निर्झर माने होता है झरना, निर्झरणी माने होता है नदी। कह रहे कि पलकों में निर्झरणी मछली, हमारी पलकों से निरंतर नदी के समान अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा पग पग प्रत्येक पग में संगीत भरा हुआ है, अर्थात दुख की रुदन है।
श्वासों में स्वप्न पराग झरा। हमारी जो सांस है, जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है ना, उसकी गंध, अंतरात्मा से निकलने वाली गंध सुगंध हो जाती है। बता रही हैं कि मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा प्रत्येक कदम अब संगीतों से भरा हुआ है। श्वासों में स्वप्न पराग झरा। हमारे जो श्वास है, जो प्राण वायु है, उसमें स्वप्नों का पराग झर रहा है। अर्थात उसमें स्वप्न भी है परमात्मा से मिलन की, और साथ ही साथ पराग का मतलब होता है वह पराग कण, वह खुशबू, वह सुगंध। नभ के नव रंग बुनते दुकुल। करे कि नभ में 9 रंग। अब आज तक तो आप 7 रंग सुने हैं, लेकिन 7 रंग किसके हैं? 7 रंग हैं प्रकाश के, और 2 रंग है एक आसमान का काला, नीला दिखाई देता है, लेकिन वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई दे रहा है, वास्तव में उसका रंग काला है। तो इंद्रधनुष के 7 रंग और एक रंग आसमान का, और भूरा रंग पृथ्वी का, सब मिलाकर के 9 रंग। तो कह रहे कि नभ के 9 रंग बुनते दुकुल। दुकुल मने होता है दुपट्टा। कह रहे कि यह ऐसी नायिका का दुपट्टा है, साधना रूपी नायिका जो है उसकी नभ के 9 रंग बुनते दुकुल। कह रहे कि आकाश के जो 9 रंग है ना, उस 9 रंग मिलकर के और उस नायिका के लिए दुकुल बुनने लगते हैं, जो साधना पथ से आगे बढ़ता है। आगे देखिए, अरे छाया में मलय बयार पली। करे कि उसकी छाया में मलय बयार, दक्षिण दिशा से चलने वाली सुगंधित बयार उसके सांसों से चलने लगती है। अरे मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर चिर धूमिल। कह रही है कि मैं तो क्षितिज पर भ्रिकुटी मने निगाहें डालती हूँ, तो चिर धूमिल, वहां धूमिल धूमिल दिखाई देता है। अर्थात आकाश तो 9 रंग जैसा दिखाई देता है, लग रहा है कि जैसे किसी नायिका के दुपट्टे हैं। लेकिन जैसे ही मेरी निगाहें साधना पथ पर क्षितिज की तरफ जा रहे हैं, क्षितिज वह स्थान होता है जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वास्तव में मिलते हैं नहीं। तो उस बिंदु पर जब मेरी निगाह जाती है, तो मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर चिर धूमिल, वहां देख रही हूं कि चीर मन निरंतर काल से चल रही और निरंतर चलने वाली धूमिल रंग की आभा हमारी भ्रिकुटी के सामने दृष्टिगोचर हो रहा है। अरे चिंता का भार बनी अविरल। अविरल मने निरंतर। अरे कि वह चिंता के भार स्वरूप मेरे सामने सदैव दृष्टिगोचर हो रही है। रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। कह रहा है कि अब क्या हुआ, जब साधक अंतिम बिंदु पर जाता है तो टूट टूट करके परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो कह रहे कि रज कण पर जल कण हो बरसी, मैं कण कण हो करके कणों में टूट टूट करके तो क्या हो गई कि जल कण हो बरसी। कहाँ? तो रज कण पर। धूल जो होती है गर्मी के प्रभाव से, कठिनाइयों के प्रभाव से, जिस तरह से साधक कठिनाई के मार्ग पर चलते चलते पूरी तरह से टूट जाता है, विदृढ़ हो जाता है ना, उसी तरह से कवित्री कह रही है कि मैं टूटते टूटते साधना के मार्ग पर जितनी भी जो मेरी मोह माया थी, जितनी हमारी अशुद्धियां थी, सब टूट करके कणों में विदीर्ण हो गई। और फिर क्या हुआ टूटने के बाद? तो कह रहे कि रज कण पर जल कण हो बरसी। जिस तरह से धूल कण जब गर्मी के कारण टूट जाते हैं, धूल धूल हो जाता है, तो उस पर जल कण की वर्षा होती है, और वर्षा जब होती है तो उससे फिर वह अच्छा सुंदर वातावरण बन जाता है, दिव्य पृथ्वी बन जाती है। और क्या करता है? नवजीवन अंकुर बनने के लिए, और उससे अंकुरों को नया जीवन प्राप्त होता है। उसी तरह से साधना मार्ग पर चलते चलते जब मैं एक विदीर्ण हो गई, टूट गई, अर्थात मेरे अंदर कुछ भी अशुद्धि नहीं रह गई, मैं शुद्ध धूल बन गई, तो फिर क्या हुआ? परमात्मा का वह आनंद रूपी जल की वर्षा हुई, और उससे हमारे हृदय के अंदर एक अंकुर फूटा, भक्ति रूपी अंकुर उत्पन्न हुआ। कह रहा है कि नव जीवन अंकुर बन निकली, हमारे अंदर से भक्ति रूपी नव अंकुर निकल पड़ी। पथ को न मलिन करताया नाम, पद चिन्ह न दे जाता जानम। करे कि पथ को मलिन करताया नाम, पथ को मलिन करता हुआ
जो आना हुआ पद चिन्ह न दे जाता जाना। कह रहा है कि आते समय तो मार्ग को मलिन करता है, जाते समय चिन्ह तक नहीं छोड़ जाता है। भक्ति के मार्ग को बता रहे हैं कि आते समय मार्ग को मलिन करता है। भक्ति में बहुत बड़ी दिक्कत है। भक्ति अगर आ जाती है तो वह मलिनता लाती है कि आपकी भक्ति नष्ट हो जाए, और जाते समय कोई चिन्ह भी नहीं छोड़ता। बता रहे हैं आगे देखिए। सुधि मेरे आगम की जग में, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। बता रही हैं कि संसार में कोई अस्थाई नहीं है, संसार भी क्षण भंगुर है, और जीवन भी क्या है, क्षण भंगुर है। अगली पंक्तियों में बताना चाह रही है। तो कह रहे कि सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। कह रहे कि सुधि माने होती है खबर, मेरे आगम की, मेरे आने की जग में माने संसार में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। सुख की सिहरन के रूप में आज अंत में खिली। कह रहे कि संसार में जो मेरे आने का की सुधि थी, खबर थी, आज सुख की सिहरन में वह खिली हुई है। अर्थात यह संसार में व्याप्त है हमारे आने की कथा और हमारे सुख की कथा। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। करे कि यह संसार बहुत विस्तृत है। जिस तरह से आकाश का कोना इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत रहे, चलते रहो थक जाओ, किसान किनारा उसका लुप्त नहीं होता। तो कह रहे कि विस्तृत नभ का कोई कोना, जिस प्रकार से विस्तृत इस फैले हुए आकाश का कोई भी कोना, उसका मेरा न कभी अपना होना। बादल के रूप में बता रहे हैं ना। करे कि जिस तरह से विस्तृत आकाश में बादल चाहे क्यों न पूरे आकाश को आच्छादित कर ले, लेकिन उसके एक भी कोने मात्र को थोड़ा भी स्थान उस बादल के लिए नहीं होता। उसी तरह से बता रही हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। करे कि जिस तरह से बादल पूरे आकाश को छा तो लेती है, लेकिन एक भी कोना में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। और मेरा न कभी अपना होना, उसी तरह से विस्तृत संसार तो है, मैंने जन्म लिया, मेरा आगमन हुआ और मेरी सुख हुआ, सिहरन प्राप्त हुई, अंत में मैं खिली, लेकिन यहाँ पर कोई मेरा अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आकाश में बादल तो आच्छादित रहती है, लेकिन कोई उसके लिए स्थान आकाश में नहीं बचता। बता रही है आगे कि परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। कह रही हैं कि मेरा यही परिचय है, बादल कह रही है, और महादेवी वर्मा भी कह रही हैं बादल के माध्यम से कि परिचय इतना इतिहास यही, यही मेरा इतिहास है, यही मेरा परिचय है कि उमड़ी कल थी मिट आज चली। कल मैं उमड़ करके बादल के रूप में आकाश को छाई थी, और फिर आज मैं चल पड़ी, आकाश साफ हो गया। उसी तरह से संकेत दे रही हैं कि संसार में आज उपड़े हुए हो ना, उमड़ रहे कि मेरा संसार ये है, मेरे पास इतनी अटालिका महल अटारी है, मेरे पास इतने धन संपदा है, कल छोड़ करके चल दोगे, यहाँ तुम्हारा एक भी कोना नहीं है। तो कह रहे हैं कि मेरा तो मात्र इतना ही परिचय है और यही इतिहास है मेरा कि मैं बादलों के समान संसार में विचरण कर रही थी, पूरे आकाश को अपने प्रभाव से आच्छादित कर दी थी, लेकिन अगले सुबह ही वह एक भी कोना दिखाई नहीं देगी, अर्थात उसका एक भी कोना नहीं है। संसार यह क्षण भंगुर है। अतः हे संसार के प्राणी, साधना कर लो, साधना मार्ग पर आगे बढ़ो, आज छाए हो और कल समाप्त हो जाओगे, एक भी कोना तुम्हारा नहीं है। एक बार कहानी आती है, नारद ऋषि भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए, संतों की मीटिंग लगी थी। संतों ने कहा कि ऋषिवर्ष, आप तो जन कल्याण के लिए ही जन्म लिए हैं, बताइए हे देव ऋषि, इस संसार में कोई ऐसी चीज बताइए जिसे मानव एकत्रित करे और वह क्षण भंगुर न हो, अर्थात शाश्वत हो। नारद ऋषि ने संतों को बताया कि इसीलिए तुम देव हो, क्योंकि अपनी चिंता नहीं करते, इस संसार की प्राणियों के कल्याण के लिए पूछ रहे हो ना। चलो मैं एक
मार्ग बताता हूं तुम्हें। तो बताते हैं कि संसार में दो चीजें अच्छे हैं, कभी नष्ट नहीं होती, ज्ञान और तप। ज्ञान व्यक्ति को चाहे नीच व्यक्ति से मिल जाए, धन चाहे व्यक्ति को कीचड़ में मिल जाए, ग्रहण कर ही लेना चाहिए। बताते हैं क्योंकि नारद ऋषि कह रहे हैं कि दो चीजें अच्छे हैं, ज्ञान और तप। साधना कर लो, साधना से तुम्हारी आत्मा प्रबल होती है और ज्ञान से ऊर्जा मिलती है। खाना खाते हैं, मिठाई खाते हैं, उससे आपकी शरीर प्रबल होती है, पुष्ट होती है, पृथ्वी तत्व मजबूत होता है। लेकिन आत्मा का तो आहार वह परम ज्ञान है, साधना है। इसलिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ साधना करना चाहिए। योग ही संसार की मूल जड़ है। उसी तरफ संकेत है कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ साधना करना चाहिए, नहीं तो फिर बादल के समान इस संसार में आए हो और एक दिन संसार को छोड़ करके ठीक उसी तरह से चले जाओगे और तुम्हारा अवशेष मात्र भी यहाँ कुछ नहीं रहेगा। जिस तरह से आकाश में गरजती हुई, आकाश को पूरी तरह से आच्छादित की हुई बादल अगले दिन लेस मात्र भी उसका दिखाई नहीं देता है। इसके बाद फिर अगली व्याख्या हम लोग इसके जस्ट पीछे भेजेंगे। आज का लाइव क्लास यहीं समाप्त होता है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग अपने साथियों को शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं तो शेयर करने के लिए नहीं कहता। शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। पहले तो हम लोग पेड क्लास में ही देते थे, लेकिन बच्चों का आग्रह हुआ कि क्या सर, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, क्या हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्या हम लोग उसके पात्र नहीं हैं। दया आई और ये हुआ कि चलिए कुछ वीडियो ऐसे भी दी जाएंगी, तो आप इसका लाभ उठाएं। अपने साथियों को, जो गरीब बच्चे हैं, कम से कम उनके यहाँ तक तो भेज ही दीजिए ताकि उनका परम कल्याण हो।